वो हम लोगों को जगह क्यों नहीं पा रहे हैं? हम लोगों को उनको स्वार्थी बनाकर 21 लक्षों और 5 फंडामेंटल राइट जो आज हमारे चुने नेता हैं इनके माध्यम से देने के लिए हम उन्हें विवश कर सकते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को 240 पे जो सिमटे हुए हैं, 2029 में जो है हम उन्हें 500 पार कराने की स्थिति में आ जाएंगे। ये लाभ जो है माननीय नरेंद्र मोदी और राजनीतिक पार्टियों को समझ में आना चाहिए। और यदि उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है तो हमारे ऐसे 543 चंद्रगुप्त जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे इस विधा में, उनके पास सांसद का टिकट पहुंच जाएगा और हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर शपथ लेंगे और उन्हें संकल्प के साथ विजयी बना देंगे। फिर हमें किसी से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं होगी। मॉडल्स रेडी हैं, टेक्नोलॉजी रेडी है, हमारे हाथ में शक्ति होगी, हम पार्लियामेंट में बैठकर नियम कानून की आत्मा बदल देंगे। मिस्टर हदीस, आप सीए हैं, आप मुझे ये बताइए, अभी जो नए कानून बने हैं वो सकारात्मक दिशा में थोड़ा सा प्रयास तो हम उसे कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो टेक्निकल एविडेंस पहले एडमिसिबल नहीं थे वो एडमिसिबल हो गए हैं। इससे हटके हमें कुछ लाभ मिला क्या? इज इट नॉट द ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल? क्या कहते हैं आप? मैं ये चाहूंगा कि लोग जो है इस बात को समझें। अब समय आ गया है कि 77 सालों से जो हो रहा था अब नहीं होगा। अब नियम कानून की आत्मा बदलना ही होगी। अब जो है 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत मिलना ही होगा। अब हमें 5 फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे 21 लक्षों के साथ, जिसमें क्राइम फ्री भारत, अपराध मुक्त भारत के साथ साथ हमें टैक्स मुक्त भारत भी मिलेगा। और हर भारतीय के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। लिहाजा जब भी लोगों को पैसे की जरूरत होगी उन्हें कहीं से कर्ज नहीं लेना होगा, उन्हें अपने ही अकाउंट से स्वैप, ऑटो स्वैप के जरिए वो पैसा मिल जाएगा। और जब वो अर्निंग करेंगे तो अपने आप जो है ना वो पट जाएगा। यदि किसी कारण से कोई कमाने की स्थिति में नहीं है तो सिस्टम जो है उस व्यक्ति के पास पहुंचेगा और उससे चर्चा करके उसकी आवश्यकता अनुसार उसे ट्रेनिंग देगा, उसे नॉलेज देगा, उसे टूल्स देगा, उसे टूल्स पर अभ्यास दिलाया जाएगा और फिर टीम जन बनाकर उसे भारतीय संपदा और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाया जाएगा। लिहाजा इन लोगों को कहीं पर रोजगार मांगने नहीं जाना होगा। हम रोजगार का मौलिक अधिकार दे पाएंगे, हम स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार दे पाएंगे, हम भोजन का मौलिक अधिकार दे पाएंगे, जिसमें केवल अन्न की गारंटी नहीं होगी बल्कि दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, शहद भी मिलेगी, फल भी मिलेंगे और जीवन वर्धक औषधियां मिलेंगी। और वो सभी को मिलेंगी, जिनके खीसे में पैसे नहीं हैं उन्हें भी मिलेगी और कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी। उनको जो चीज मिलेगी वो उनके डेबिट और कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पर माउंट की जाएगी और उन्हें उससे अधिक कमाने के लिए समर्थ बनाया जाएगा। लिहाजा केवल टैक्स मुक्त और कर्ज मुक्त भारत नहीं मिलेगा बल्कि 5 फंडामेंटल राइट भी मिलेंगे। रोजगार का फंडामेंटल राइट, हमें हेल्थ का फंडामेंटल राइट मिलेगा, हमें भोजन का फंडामेंटल राइट मिलेगा, हमें समृद्धि का फंडामेंटल राइट मिलेगा और हमें प्राइवेसी का फंडामेंटल राइट मिलेगा। ये आज जो है प्राइवेसी के नाम पर जो बदमाशों को अनोनिमिटी मिली है वो खत्म हो जाएगी। एक नया नियम आएगा जिसमें यह बात लिखी जाएगी कि सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी, बिना आइडेंटिटी के सर्टिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति रोड पर नहीं चल पाएगा। सिस्टम अलार्म जनरेट करेगा और कोई भी आम व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा और इस काम को करने के लिए उसे 10,000 मिलेंगे
और उस व्यक्ति से 20,000 वसूल किया जाएगा। क्योंकि कोई अनोनिमस व्यक्ति हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बने, यह किसी भी तरीके से ग्राह्य नहीं है। लेकिन ये जो डाटा है जहां पर भी इकट्ठा होगा, उस अथॉरिटी का चेयरपर्सन यदि उसे कहीं लीक करता है या अनधिकृत, वो एक ही काम के लिए केवल यूज हो सकता है, वो क्राइम फ्री भारत में एज ए एविडेंस यूज हो सकता है। और जैसे ही वो कोई क्राइम कमिट करेगा, उसका ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी ये टेम्परेली सीज कर जाएगा और सिस्टम ही उसकी एफआईआर करा देगा, सिस्टम सब एविडेंस दे देगा, आसपास के व्यक्ति को जो है ना उसे गिरफ्तार करने भेज देगा और इस प्रक्रिया में जो भी सहभागिता देंगे उन पे धन की वर्षा करेगा और जितना धन बांटा जाएगा उससे दुगना जो है 45 दिन में बिना कोर्ट कचहरी जाए ट्रायल कंप्लीट करते हुए, जिसमें जजेस की, वकीलों की, पुलिस की, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स वगैरह की संख्या बाधा नहीं बनेगी और अधिकतम 30 दिन में वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हम जो है लोगों को न्याय दे सकेंगे। और न्याय देने के साथ साथ हम उनको रेवेन्यू स्ट्रीम दे पाएंगे, जजेस को, पुलिस को, एडवोकेट्स को, फॉरेंसिक साइंटिस्ट को, कंप्लेनेंट को, जो ऐप लेके एफआईआर दर्ज कराएगा उसको, जो गवाही देगा उसको, सभी लोगों को जो whosoever is contribute in for the system, उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी और रेवेन्यू स्ट्रीम, सम टोटल ऑफ द रेवेन्यू स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय 2 विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द क्रिमिनल। बताइए, इस सिस्टम को करने में भारत सरकार के ऊपर जो अभी वित्तीय भार पड़ रहा है वो भी बच जाएगा और भारत सरकार के पास धन की वर्षा होगी और आज तमाम साधनों से जितना पैसा भारत सरकार कमा पा रही है उसका 10 गुना पैसा भारत सरकार के पास पहुंच जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हमें क्यों नहीं मिल रहा है? और यदि ऐसा सिस्टम पाने के लिए एक छोटा 9 दिन का सरल उपाय है तो मिस्टर हरीश, आप मुझे बताइए, हम स्वयं इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हम स्वयं स्वार्थी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? इसी के साथ मैं इस वार्तालाप को यहां पर समाप्त करता हूं और तुम्हारी प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। मिस्टर हरीश, आप अपने आप को अनम्यूट करिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। Sir, we have to draft a detailed plan of action and implement step by step. बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन इशू है ही नहीं। इशू तो ये है कि क्या हम आम जनता को स्वार्थी बना सकते हैं? चाहे वो आज के विषय में किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, राजनीतिक बखेड़े में फंसे हैं, हम उन्हें बाहर नहीं निकाल रहे हैं, हम उनका सोच और चिंतन भी नहीं बदल रहे हैं। हम तो केवल ये कह रहे हैं स्वार्थी बनिए और अपने से जुड़े 10-10 लोगों को 9 दिन के तक जोड़ने का जो सरल उपाय है उसको पूरा करिए। 9वें दिन हम 100 करोड़ होंगे। और जो मॉडल्स बने हुए हैं वो हम आम जनता को समझाने की बजाय माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 21 टास्क फोर्स गठित करेंगे उनके माध्यम से जमीन पर उतार देंगे, तो न जनता को तकलीफ होगी और जनता समझ के कर क्या लेगी। मिस्टर हरीश, हाँ सर, आप मुझे बताइए जनता समझ के क्या कर लेगी? लिहाजा जनता जो है समझने की बजाय 9 दिन के सरल उपाय का संकल्प ले, शपथ ले और हम में से जो लोग विभिन्न फील्ड से जुड़े हैं और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो वॉलंटियर करें कि साहब जो 21 सिस्टम है, 21 टास्क फोर्स है, हम इस टास्क फोर्स में अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो उसको हम एक डॉक्यूमेंट में, वीडियोज में कन्वर्ट करके उसे भी जो है ना क्राइम फ्री भारत मिशन पे परोसेंगे। और आने वाले समय में यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बना देते हैं तो हम उसे जमीन में उतारने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की मदद करेंगे। और यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उन्हें हम सांसद का टिकट दे देंगे और हम 100 करोड़ लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए हम जो है छत पर चढ़कर, थाली बजाकर, दीपक जलाकर अपने इन चंद्रगुप्तों को जिताने की शपथ लेंगे
और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन ईवीएम मशीन पर जाकर बटन दबाकर उन्हें विजयी बनाएंगे। इस प्रक्रिया में ना तो किसी को टिकट लेने के लिए भागदौड़ करना होगी, ना ही पैसे की जरूरत होगी, ना ही उसे अपना लीफलेट छपवाना होंगे, ना होर्डिंग बनाना होगी, ना ही उसे किसी के दरवाजे पर वोट मांगने जाना होगा। और बिना दिक्कत के पूरे 543 के 543 चंद्रगुप्त विजयी होंगे। और फिर जो प्रार्थना हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं उसे स्वयं पार्लियामेंट में बैठकर नियम कानून की आत्मा बदलते हुए नया इकोसिस्टम जमीन पर स्थापित कर देंगे। मिस्टर हरीश, आप मुझे बताइए, जो मैं ये कह रहा हूं इसको करने में आप कोई बाधा महसूस कर रहे हैं? मिस्टर हरीश। नहीं, हो सकता है। तो हो सकता है तो, और हमें इसके लिए ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, ना जंतर मंतर पर धरना देना है, ना ही पुलिस को लाठियां भाजने का मौका देना है। तो ये 9 दिन का सरल उपाय माननीय हरीश जी, चार्टर अकाउंटेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत मिशन, हम अपने स्वार्थ को क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं और आजमाकर देखने में हमें क्या दिक्कत है? हम तो ना आपको सोच बदल रहे हैं, ना आपका चिंतन बदल रहे हैं। चाहे आप जाति में बटे रहो, चाहे आप संप्रदाय में बटे रहो, चाहे आप धर्म के आंकड़े में बटे रहें, चाहे आप राजनीतिक उसमें बटे रहो, जिसमें बटे रहो, हम तो आपको उसमें भी नहीं कर रहे हैं। हम केवल इतना कह रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए स्वार्थी बन जाओ। स्वार्थी बनने में क्या दिक्कत है? मिस्टर हरीश, क्या आप कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं? नहीं सर। तो मिस्टर हरीश, आप जो है देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? We have to bring our thoughts into action. जो भी आइडियल्स हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, a detailed plan of action and implementation is required. वो तो हमें करना होगा। आम जनता को तो सिर्फ क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप की लिंक दी गई है उसके माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखना है, जिस एरिया में रह रहे हैं उसका एरिया पिन कोड डालकर जैसे ही सबमिट करेंगे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप उनको आइडेंटिटी कार्ड ऑटो जनरेट करके दे देगा। वो जो है अपनी प्रोफाइल खोलकर उसमें उनका आइडेंटिटी कार्ड भी रहेगा, उसी के नीचे व्हाट्सएप पे शेयर कर लें। फिर 10-10 लोगों की जो ना सूची बना लें, जो कि उसके परिवार के हों, उनके रिश्तेदार हों, उनके मित्र हों, उनके पड़ोसी हों, जो उनके साथ विभिन्न संगठनों में काम किए हों। 10-10 ऊर्जावान व्यक्तियों के 9 दिन के लिए जो है ना वो कर लें। संभव हो तो उनसे फ़ोन पे बात करें, नहीं तो यदि संभव हो तो उन्हें घर पर जो है चाय पर आमंत्रित कर लें, साथ में बैठकर वीडियो देखें। यदि कोई शंकाएँ हैं, कोई प्रश्न हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, मैथिली शरण गुप्त के माध्यम से उसका निदान कराते हुए संकल्प लें और शपथ लें। 9 दिन में महाचमत्कार हो जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे और वो हमारी बात सुनने के लिए बेबस होंगे। इसमें कोई आपको भ्रम प्रतीत होता है मिस्टर हरीश? नहीं सर। चलिए, तो अब इस वार्तालाप को यहीं पे विराम करते हैं और जैसा आपने चाहा है हम लोग गूगल मीट पर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।